हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू इजी इंग्लिश विद एनएस। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। एकदम इजी टॉपिक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें देखते हैं प्रोनाउंस में परिवर्तन कैसे करते हैं। प्रोनाउंस में ध्यान रखना, यदि आई है तो उसका मे बना देते हैं, मी हो तो उसका आई बना देते हैं। वी का अस बना देते हैं, अस का वी। यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। ये चीज ध्यान रखना, पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसके बाद होती है हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन। हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन केवल हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन होती है, पूरे टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब प्रेजेंट का पास्ट में नहीं जाता है। यदि सेंटेंस प्रेजेंट का हो तो वो प्रेजेंट में ही रहता है। आपको ध्यान रखना है, यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस हो तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज लगाएंगे, यदि प्लूरल हो तो आर लगाएंगे, और यदि आई हो तो एम लगाएंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट डू या डज हो और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसमें इसी नियम के अनुसार लगाना है हमको इज आर एम प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में से। यदि हेल्पिंग वर्ब इज आर एम हो और उसके साथ मेन वर्ब के साथ आईएनजी हो तो हम हेल्पिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब वापस यही रखेंगे, जिस टेंस की है उसी टेंस की वापस रखेंगे। यदि किसी मेन वर्ब के पीछे आईएनजी हो तो हेल्पिंग वर्ब फिर से यही रखेंगे इज आर एम, लेकिन उसके साथ बीइंग लगाएंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से हो तो आपको केवल बीन लगाना है पीछे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन, यदि प्लूरल है तो हैव बीन। यानी हैज या हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसमें हैज, हैव, बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है, राम ड्राइव्स ए बस इन जयपुर। दोस्तों, ये सेंटेंस है एक्टिव का। अब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो हमें ध्यान रखना है, किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमें केवल 4 चीजों में परिवर्तन करना होता है। वी हैव टू चेंज ओनली 4 थिंग्स। बाकी चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। एक होता है सब्जेक्ट, हमें ये ढूंढना पड़ता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। उसके बाद यदि हो तो हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इन 4 चीजों का यदि हम पता लगा देते हैं तो उसके बाद सेंटेंस हमारे लिए एकदम इजी हो जाता है। तो इसमें इसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। ये राम सब्जेक्ट है, ड्राइव ये मेन वर्ब है, इसके पीछे एस है, ये मेन वर्ब, और ए बस ये ऑब्जेक्ट है। अब हमें इन्हीं चीजों में परिवर्तन करना होगा। बाकी यदि सेंटेंस में कोई चीजें भी हो तो उनमें हमें परिवर्तन नहीं करना पड़ता है, हमें केवल 4 चीजों में परिवर्तन करना पड़ता है। तो जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है ये ए बस, ये है ऑब्जेक्ट। अब हम इसको बना देंगे सब्जेक्ट पैसिव के सेंटेंस में, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए बस। अब इस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये टेंस कौन सा है। इस टेंस हेल्पिंग वर्ब का ये नियम मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हो तो उसमें इज, आर और एम में से प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर वर्ब की पहचान होती है उसके पीछे एस होता है। जैसे इसमें ये एस है तो ये सिंगुलर है। इस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। अब ये यहाँ पर ए बस सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगाएंगे। फिर इसमें मेन वर्ब है ड्राइव, इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ये मैंने लिखा है पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्रीवन। ड्रीवन सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर दिया, मेन वर्ब में परिवर्तन चेंज कर दिया। अब हमें ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। अब एक्टिव का जो सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का
ऑब्जेक्ट बन जाता है और उससे पहले हमेशा बाई लगता है, ये बाई। अब इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, राम, ये लिख दिया राम। अब देखो हमने केवल 4 ही चीजों में बदलाव किया है, एक सब्जेक्ट में, एक हेल्पिंग वर्ब में, एक मेन वर्ब में और ऑब्जेक्ट में। बाकी सेंटेंस चेंज नहीं करते हैं। ये इन जयपुर है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसी तरह से ये सेंटेंस है जैसे आई टेक ब्रेकफास्ट इन द इवनिंग। आई टेक ब्रेकफास्ट इन द इवनिंग। अब इस सेंटेंस को हमें पैसिव में चेंज करना है, तो हमें वही 4 चीजें फिर से ढूंढनी है, एक सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा मेन वर्ब और चौथा ऑब्जेक्ट। कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब हमको नहीं मिलती है, वो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। अब ये सेंटेंस है तो इसमें हमें 4 चीजें ढूंढनी है, सब्जेक्ट हमको मिल गया आई, मेन वर्ब हमें टेक मिल गई, फिर ये ऑब्जेक्ट ब्रेकफास्ट मिल गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैंने यहाँ पर ये नियम लिखाया है, यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसमें इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। नियम वही लगाना है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ये ब्रेकफास्ट है तो इसको बना लो सब्जेक्ट। अब ये ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता, ये आता है मटेरियल नाउन में और एक वचन में आता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वो होती है जिसके पीछे एस होता है, ब्रेकफास्ट इज। फिर 3 नंबर पे लगाते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पे टेक है, टेक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे टेकन। ब्रेकफास्ट इज टेकन, सब्जेक्ट एक में परिवर्तन हो गया, हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन हो गया, मेन वर्ब में परिवर्तन हो गया। अब हम चौथा ऑब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं, तो ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है और उससे पहले बाई लगाते हैं, तो ये लगा लिया बाई। अब आई का ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी। ये 4 परिवर्तन होता है और बाकी की जो चीजें हैं उनको फिर से लिख देते हैं। अब जैसे ये सेंटेंस है, मोहन डज नॉट राइट ए नोवेल। ये सेंटेंस है, ये एक्टिव का सेंटेंस है, हमको इसको पैसिव में चेंज करना है। इसके लिए हमें देखना है कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। मोहन सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, राइट मेन वर्ब है और ए नोवेल ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे ए नोवेल। फिर ये ए नोवेल ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, ए आया है पास में, तो इसका मतलब ये एक वचन है यानी सिंगुलर है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। फिर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट। फिर मेन वर्ब राइट है और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। फिर एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है, उससे पहले बाई लगाते हैं। मोहन इन द इवनिंग, इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से एक्टिव को हम पैसिव में चेंज करते हैं।
अब जैसे ये सब्जेक्ट सेंटेंस है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। ये सेंटेंस है, ये एक्टिव का सेंटेंस है, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, चार चीजों में हम चेंजेस करते हैं, वो चार चीजें हमें ढूंढनी होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमें इन चार ही चीजों में चेंजेस करने हैं, बाकी के सेट जो भी वर्ड्स है उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। क्रिकेट, क्रिकेट ये स्पोर्ट है, खेल है, तो ये सिंगुलर नाउन में आता है, इज। फिर क्योंकि मेन वर्ब के पीछे आईएनजी आया हुआ है, एम और आईएनजी वाली फॉर्म आई हुई है, यानी ये यहाँ पर लिखा हुआ है इज, आर, एम, या इनके साथ मेन वर्ब के पीछे आईएनजी हो तो हेल्पिंग वर्ब फिर से इन्हीं में से लगती है और उनके साथ बीइंग लग जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब दोस्तों ध्यान रखना, ये हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, यानी जैसा सब्जेक्ट होता है उसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब लगती है। यदि ये यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, यदि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। अब ये यहाँ पर इज लगा लिया, उसके बाद में हमें लगाना है बीइंग। फिर मेन वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। अब प्लेइंग इसमें मेन वर्ब है, तो प्लेइंग की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय, एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा आई है तो आई का बन जाएगा मी। फिर पीछे बचे हुए जो वर्ड्स है इनको एडवर्ब्स बोलते हैं, इनको फिर से लिख लेते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, शी इज कॉलिंग अस, ये एक्टिव का सेंटेंस है, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। तो इस सेंटेंस में जो हमें चार चीजें चाहिए वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमें ये ध्यान रखना है कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। तो इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है अस, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, वी। अस का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वी। अब वी क्योंकि प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे, आर। अब हेल्पिंग वर्ब इज है और मेन वर्ब के पीछे आईएनजी आया हुआ है, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे, वी आर बीइंग। फिर मेन वर्ब है कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म बनाएंगे कॉल्ड, वी आर बीइंग कॉल्ड। फिर एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है और उससे पहले बाई लगाते हैं, बाई। सब्जेक्ट है शी का ऑब्जेक्ट बनेगा। इस प्रकार से चेंज करते हैं दोस्तों। अब परफेक्ट टेंस देखते हैं, यानी यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हैज का हैज बीन, हैव का हैव बीन बनाते हैं और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव prepared a speech। ये सेंटेंस है आई हैव प्रिपेयर्ड ए स्पीच, ये एक्टिव का सेंटेंस है, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। तो हमें ये ध्यान रखना है पहले की तरह कि हमें केवल चार ही चीजों में चेंज करना है, वी हैव टू चेंज ओनली 4 थिंग्स, और बाकी चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ये ए स्पीच है तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे,
ए स्पीच। अब ये ए स्पीच काउंटेबल नाउन है और इसके साथ ये सिंगुलर भी है, तो उस इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर का ही प्रयोग करेंगे। अब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वो होती है जिसके पीछे एस होता है, तो यहाँ पे दोनों में से एस किसके पीछे है, हैज के, तो ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हैज इसके साथ लगाएंगे बीन। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि किसी एक्टिव के सेंटेंस में हैज या हैव है, उसका पैसिव, उसको पैसिव में चेंज करना है तो उसके पीछे केवल बीन लगाना है। फिर यहाँ पे मेन वर्ब है प्रिपेयर्ड, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। ए स्पीच हैज बीन प्रिपेयर्ड। अब एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाना है, उससे पहले बाई लगाना है। बाई, आई का ऑब्जेक्ट बनता है मी। जैसे ये सेंटेंस है, शी हैज रिसेंटली स्टोलन माई ऑफिस की। ये सेंटेंस है। दिखने में आपको ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस लग सकता है, लेकिन इस सेंटेंस को चेंज करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हमें ये ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कि सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें केवल 4 चीजों के बारे में ध्यान रखना है। उन 4 चीजों में ही परिवर्तन होता है, इनके अलावा बाकी चीजों में परिवर्तन नहीं होता है। एक सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है, उसके बाद मेन वर्ब ढूंढनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट ये शी मिल गया, हैज हेल्पिंग वर्ब मिल गई, रिसेंटली ये टाइम को दर्शाता है, इट शोज टाइम, तो ये हेल्प मेन वर्ब तो नहीं है, ये एडवर्ब है। फिर ये स्टील, स्टोल, स्टोलन ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है। फिर यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट के लिए हमें 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं, माई, ऑफिस और की। अब इन तीनों में से ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको यह ध्यान रखना है, यदि ऑब्जेक्ट के रूप में किसी नाउन के साथ माई, हिज, हर आया हुआ हो तो वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनता है। इनमें से एक नहीं ढूंढा जाता है, माई ऑफिस की। यदि इस सेंटेंस को आप ऐसे देखें कि उसने हाल ही में मेरे ऑफिस की चाबी चुराई है, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मेरे ऑफिस की चाबी होगा, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। तो माई ऑफिस की, माई ऑफिस की, ये बनेगा सब्जेक्ट। ये पूरा वहां पर ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर माई ऑफिस की, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि प्लूरल होता तो की के पीछे एस आता, कीज होता, लेकिन इसके पीछे एस नहीं है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी हम सिंगुलर वाली ही रखेंगे। तो सिंगुलर वाली वो होती है जिसके पीछे एस होता है, ये हैज के पीछे एस है और बीन लगा दो। माई ऑफिस की हैज बीन। अब ये रिसेंटली आया हुआ है, ये ऐसा ये ऐसा वर्ड होता है, यानी एडवर्ब वाले कोई भी ऐसे वर्ड हो, यदि उनको चेंज करने में आपको दिक्कत होती है तो आप इनकी जगह मत बदलो, जो जहां पे आया हुआ है उसको वहीं रख दो। जैसे माई ऑफिस की हैज बीन रिसेंटली, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही है। माई ऑफिस की हैज बीन रिसेंटली स्टोलन बाई, शी का ऑब्जेक्ट लगा लो हर। ऐसे चेंज करते हैं दोस्तों। आपको यह ध्यान रखना है कि सेंटेंस से कितना भी बड़ा हो, उससे आपको नर्वस नहीं होना है।
आपको केवल 4 ही चीजों में परिवर्तन करना है। सेंटेंस को बड़ा क्यों देते हैं? केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए। जैसे कि मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूं, दिखने में आपको बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन वो चेंज उतना ही इजी होगा जितना कि पहले सेंटेंस हमने चेंज किए हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर हैज recently the prime minister has recently announced some new schemes to woo the voters in view of the upcoming election. ये सेंटेंस है। द प्राइम मिनिस्टर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड सम न्यू स्कीम टू वू द वोटर्स इन व्यू ऑफ द अपकमिंग इलेक्शन। ये बड़ा सेंटेंस है। दिखने में हमको ये सेंटेंस बहुत ही बड़ा लग रहा है और ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है, इसको चेंज भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको जैसा नियम बताया है, एज पर द रूल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू हैव टू चेंज ओनली 4 थिंग्स, और उनमें भी यू हैव टू आइडेंटिफाई ओनली 4 थिंग्स। आपको केवल 4 चीजें पहचाननी है। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकंड इज हेल्पिंग वर्ब, थर्ड इज मेन वर्ब और फोर्थ इज ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में आपको यदि ये पहचाननी हो तो हमेशा ध्यान रखना, साधारण जो सेंटेंस होता है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट 1 नंबर पर आता है। तो ये 1 नंबर पर ये सब्जेक्ट मिल गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हैज हेल्पिंग वर्ब होती है, ये हेल्पिंग वर्ब। रिसेंटली इट शोस टाइम, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये मेन वर्ब नहीं है। ये अनाउंस है, इसके पीछे डी आया हुआ है, तो ये मेन वर्ब है। फिर सम न्यू स्कीम्स, ये है डिटरमाइनर। सम ये है एडजेक्टिव, स्कीम्स ये है नाउन। अब इन तीनों चीजों को मिलाकर आपको आपके लिए एक ऑब्जेक्ट बना दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये सम है, एनी है, दिस है, दैट है, दोज है, ये सब ऑब्जेक्ट का भाग होते हैं। यदि ये नाउन के साथ में आए हुए हैं तो ये ऑब्जेक्ट का पार्ट होते हैं। तो ये सम न्यू स्कीम्स ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। अब हमको ये 4 चीजें चाहिए और ये 4 चीजें हमको मिल गई, तो अब इस सेंटेंस को आसानी से चेंज किया जा सकता है। रूल क्या है कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, और हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो रहा है। ये सम न्यू स्कीम्स ये ऑब्जेक्ट है, ये प्राइम मिनिस्टर ये सब्जेक्ट है, हैज ये हेल्पिंग वर्ब है, अनाउंस ये मेन वर्ब है। अब इसको चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट है इसमें सम न्यू स्कीम्स, इसको बनाओ सब्जेक्ट। सम न्यू स्कीम्स, सम न्यू स्कीम्स। हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो मैंने बताया यदि सब सेंटेंस में हैज या हैव हो तो उनके पीछे केवल बीन लगाना है, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर आया हुआ है सम न्यू स्कीम्स।
सम न्यू स्कीम्स, पीछे एस आया हुआ है तो इसका मतलब ये प्लूरल है, तो इसमें हम प्रयोग करेंगे हैव। फिर ये इसके साथ में आया हुआ था, इसको इसके साथ में रख दो, इसकी जगह चेंज मत करो। सम न्यू स्कीम्स हैव बीन, सम न्यू स्कीम्स हैव रिसेंटली बीन अनाउंस्ड, ये मेन वर्ब लगा दी। सम न्यू स्कीम्स हैव रिसेंटली बीन अनाउंस्ड, तीन चीजों में चेंजेस हो गया, सब्जेक्ट में हो गया, हेल्पिंग वर्ब में हो गया, मेन वर्ब में हो गया। अब हमें करना है ऑब्जेक्ट में परिवर्तन, यानी इसका सब्जेक्ट है, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। उससे पहले बाई लगा देते हैं, तो ये बाई द प्राइम मिनिस्टर, बाई द प्राइम मिनिस्टर। फिर इसके बाद जो बचा हुआ भाग है उसको लिख देते हैं, टू वू दी वोटर्स। उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल चार चीजों में आपको चेंजेस करना है और बाकी बचा हुआ जो का त्यों एज इट इज उसको लिखना है। टू व्यू दी वोटर्स इन व्यू ऑफ द अपकमिंग इलेक्शन। इस प्रकार से एक्टिव को हम पैसिव में चेंज करते हैं।